बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी को लोकेशन तब्दील करने का कहा गया और दूसरी जानब क्या इमरान रियाज खान साहब आपकी यही सहाफ़त है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पहलगाम वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई करने जा रहा है, तो उसी दौरान इमरान रियाज खान साहब का एक बयान सामने आया था। नाज़रीन इकराम, अपने व्लॉग में बात करते हुए इमरान रियाज ये फरमा रहे थे कि मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये सब नूरा कुश्ती है और इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह अलीमा खान साहिबा ने भी ये बयान दिया था कि ये सब कुछ नूरा कुश्ती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और फिर नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया ने देखा कि 6 और 7 मई की रात को भारत की जानब से पाकिस्तान पर हमला किया गया और भारत ने जो मिसाइल हमले किए उसमें 31 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए और वो सारे के सारे सिविलियन थे। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी और इसके साथ साथ हमारी मसाजिद को भी निशाना बनाया गया और उनको शहीद किया गया। तो इमरान रियाज खान साहब, पूछना ये है कि आप तो ये कह रहे थे कि ये सब नूरा कुश्ती है, तो क्या नूरा कुश्ती में भी मसाजिद को शहीद किया जाता है और बच्चों की जान ली जाती है? और फिर नाज़रीन कराम, भारत की जानब से पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए और पाकिस्तान की एयर बेसेस को भी निशाना बनाया गया और फिर बिला आखिर पाकिस्तान की जानब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद मोदी हुकूमत के होश ठिकाने आए। यानी कि नाज़रीन कराम, बताने का मकसद ये है कि ये लोग सियासी इख्तलाफात में भी इस कदर आगे चले जाते हैं कि जब मुल्क की सलामती का मसला बना हुआ था तो उस वक्त भी इमरान रियाज और बहुत से लोग ये फरमा रहे थे कि ये सब नूरा कुश्ती है। तो कहना यह है कि क्या इमरान रियाज और अलीमा खान साहिबा अपने बयान को वापस लेकर माजरत करेंगी कि हमारी जानब से जो बयान दिया गया या जो दावा किया गया वो गलत साबित हुआ है, तो लिहाजा हमें इस पर शर्मिंदगी है। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चाहे 2018 हो या चाहे 2024 हो, हमने दोनों बार जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार था उसकी मजम्मत की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर नाज़रीन कराम, ये भी नहीं हो सकता कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा हो तो उस वक्त हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ महाज खोल कर बैठ जाएं। तो अब देखना यह है कि इसके बाद इमरान रियाज खान साहब और अलीमा खान साहिबा अपने बयान वापस लेकर माजरत करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, जो 4-5 दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रही, जिसमें पाकिस्तान को शानदार फतह हासिल हुई, तो उस दौरान तहरीक लब्बई के कारकुन न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मैदान में भी तहरीक लब्बई के कारकुन सरगर्म रहे। नाज़रीन कराम, ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि सियालकोट बॉर्डर पर तहरीक लब्बई के कारकुन पाक फौज की मदद कर रहे थे और उनके लिए मोर्चे तैयार करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद रिजवी का एक बयान आया है कि इन हालात में मुझसे भी कहा गया था कि आप अपनी लोकेशन तब्दील कर लें, मगर तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि मैंने अपनी लोकेशन को तब्दील नहीं करना और ना ही मैंने यहाँ से अंडरग्राउंड होना है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद रिजवी से ये कहा गया
کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لوکیشن کو تبدیل کر دیں۔ مگر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے صاف جواب دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے اپنی لوکیشن کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔